हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग ज्योग्राफी के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारे एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें टाइप्स ऑफ रेनफॉल के ऊपर एलडी चाहिए जो ज्योग्राफी से रिलेट करता है। ओके दोस्तों, उन्हीं की रिक्वेस्ट के लेकर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इन सब्जेक्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी एलडी की ज़रूरत हो। चलिए आइए कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने पेजेस के ऊपर मार्जिन लाइन टान लेना है, उसके बाद अपना हेडिंग नंबर देना है कंटेंट नंबर के साथ। जैसे कि देख रहे होंगे आप, लर्निंग डिज़ाइन है हमारा, आज 14 नंबर चल रहा है ज्योग्राफी से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन, क्योंकि 13 नंबर तक का एलडी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल में। आप जाके देख सकते हो, आपके ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट के चैनल, हमारे चैनल के जो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हो 13 नंबर तक का अपलोड है। आज हम लोग 14 नंबर तक का अपलोड करेंगे। ओके, चलिए देखिए, बॉक्स बनाना है। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर लिखना है। क्लास देखिए 7 चल रहा है, इसलिए 35 मिनट यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ 6 to 10 आप जब भी एलडी बनाते हो तो यहाँ 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। 11-12 के लिए बना रहे हो तो हमेशा 45 मिनट यहाँ मेंशन कीजिएगा, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। इधर आइए आपका सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट देखिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको एलडी चाहिए तो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको एक नहीं बहुत सारे एलडी अवेलेबल है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप देख सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाके। ओके, उसके बाद देखिए टीचिंग यूनिट, आज टाइप्स ऑफ रेनफॉल होने वाला है। सब यूनिट भी सेम रहेगा फ्रेंड, टुडे लेसन भी आपका सेम रहेगा। चलिए हम लोग लर्निंग गोल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। लर्निंग गोल का देखिएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, हम लोग हमेशा लिखते हैं। चेंजेस आपको यहाँ करनी पड़ती है, जो आपको क्वेश्चंस बनानी पड़ती है फ्रेंड। यहाँ कॉग्निटिव डोमेन्स होते हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के डोमेन्स में आते हैं। वो डोमेन्स के 6 कॉम्पोनेंट्स आते हैं। वो कॉम्पोनेंट्स को रिलेट करते हुए आपको कुछ कीवर्ड आता है, कोई कीवर्ड को रिलेट करते आपको क्वेश्चंस बनानी पड़ती है जो आपको नॉलेज से रिलेट करनी पड़ती है। वो क्वेश्चंस को भी आपको कैसे बनाना है सीखना है। टाइम है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल के अपने अपने सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो कि आपको क्वेश्चंस कैसे बनानी है, बना के कैसे सीखना है, ताकि अपने आगे का लर्निंग डिज़ाइन खुद ही बना सको। ओके, और नहीं टाइम में तो कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए देखिए, रिमेंबरिंग के जितने भी कीवर्ड आते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने रिकॉल और डिस्क्राइब लिया है, सारे कीवर्ड को आप रिलेट कीजिएगा फैक्चुअल नॉलेज के साथ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के जितने भी कीवर्ड के द्वारा यूज करके आप क्वेश्चंस को बना रहे हो, वो सारे क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अप्लाइंग के जितने भी कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चंस को बनाओगे फ्रेंड, अप्लाइंग के जितने भी कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को बनाओगे वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड, अब हम लोग एनालाइजिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एनालाइजिंग के जितने भी कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस को बनाते हो वो सारे आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। इवैल्यूएटिंग के जितने भी कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चंस को बना रहे हो वो भी आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। क्रिएटिंग के जितने भी कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चंस को बना रहे हो वो भी आप मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर। लिखने का पैटर्न देखिए हमेशा सेम रहता है। ये जो द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन। ठीक है, चेंजेस आपको कहाँ करनी पड़ती है, चेंजेस आपको ये क्वेश्चंस में चेंजेस करनी पड़ती है। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चंस आपको डालना पड़ता है। आपको एज्यूम कर लेना होगा कि आप ये जो कंपोनेंट बना रहे हो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए बना रहे हो, यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन दे दीजिएगा ताकि ऐसा एज्यूम कर सके कि आप बच्चों का बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हो। यहाँ पे कोई नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं देना, जैसे अपने लर्निंग गोल में क्वेश्चन बनाया ऐसे यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं देना। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपको पुट कर देनी पड़ती है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल के कंपोनेंट में। फ्रेंड देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए आपको इसको 2 एरियाज में डिवाइड कर देनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज जर्नल और सेकंड वन इज स्पेसिफिक में। जर्नल में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है दोस्तों जो आपको क्लासरूम में अवेलेबल रहती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक। स्पेसिफिक में वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है जो आप अपने एलडी के अकॉर्डिंग अपने साथ अपने घर से ले जाते हो। जैसे कि रेफरेंस नोट आपका तो हो ही गया, एलडी को ही हम लोग रेफरेंस नोट यहाँ मान लेते हैं। पीपीटी, चार्ट्स, मॉडल एक्सेट्रा, जो चीज़ आप अपने ले जा सकते हो अपने एलडी के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाने के साथ, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में लर्निंग स्ट्रेटजीज पार्ट को, इसको डिस्कस करने के लिए देखिए आपको 2 एरियाज में इसको डिवाइड कर देनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज अ लर्निंग एरिया, सेकंड इज अ लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, लर्निंग एरिया में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है फ्रेंड जो आप डिस्कस करना चाहते हो बच्चों के साथ, जो आप ये कंपोनेंट जो आप क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो। और लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपको वो चीज़, यही क्वेश्चन आपको क्या प्रोसेस यूज़ करना है, TLM क्या यूज़ करना है, बोर्ड वर्क क्या देना है बच्चों के साथ, ठीक है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर लर्निंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में चीज़ लिखोगे। ठीक है, देखिए लर्निंग एरिया में फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टर्म्स के बारे में बच्चों को डिस्कस करोगे। ठीक है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द रेनफॉल के बारे में छोटा सा डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। सेकेंड फेज में देखिए डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स के बारे में बच्चों से डिस्कस करोगे, कैसे, TLM के द्वारा। ठीक है, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल क्या, छोटा सा चार्ट यहाँ पर आप बना लो। ओके, उसके बाद आप यहाँ बच्चों से डिस्कस कर सकते हो चार्ट के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, 3 तरह के टाइप्स ऑफ रेनफॉल होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू चार्ट में बना के ओके दिखा सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद The student will ask questions after discussion the types of rainfall and get clear idea by teacher। ठीक है, ये हम लोग जैसे फॉर्मेट में लिखते हैं दोस्तों, वैसे ही हम लोग फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड फेज में देखिए आपको बोर्ड वर्क दिखाना है दोस्तों। डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेनफॉल बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे आप यहाँ पे शो कर दोगे कि लाइट रेन होना चाहिए, मॉडरेट रेन होना चाहिए, हेवी रेन होना चाहिए। इस टाइप का आप बेस्ड ऑन इंटेंसिटी के ऊपर आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए द टीचर विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेनफॉल बेस्ड ऑन इंटेंसिटी विथ डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट में, वैसे ही हम लोग यहाँ भी शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आप लोग चेक करनी है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही। वो चेक करने के लिए आपको डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन के सेक्टर में आके वर्कशीट बनानी पड़ती है, जो 10 मार्क्स की वर्कशीट होती है। ये वर्कशीट में आपको एक्टिविटी क्वेश्चन के साथ साथ आपको नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन बनाना पड़ता है, जैसे आपने लर्निंग गोल में बनाया था। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन आंसर को देखिए मैंने क्या किया है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चारों क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए एक पिक्चर्स बना के मैंने यहाँ पर पिक्चर्स वाइज क्वेश्चन दिया है। ज्योग्राफी है फ्रेंड, तो ज्योग्राफी में पिक्चर्स वाइज क्वेश्चन दे सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स वाइज क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पीके के साथ ऐड कर रहा है, इसमें से आप क्वेश्चंस देख के, मैंने पिक्चर्स देख के आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है बच्चों को। ठीक है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चों पे आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही कि नहीं रही। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराना है। आपको यहाँ पे कॉलम बनाना है डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस के कंपोनेंट की तरह। देखिए, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से टीचर उन्हें क्या करेगा, रेमेडियल क्लासेस देगा, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा और उनके लेवल के अनुसार उनको समझाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आज का हमारा LD कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें टाइप्स ऑफ रेनफॉल के ऊपर चाहिए LD, तो उनको मदद हुआ होगा। और थैंक यू हमें कमेंट करने के लिए। इसी तरह आप लोग हमें कमेंट करते रहिए और प्लीज़ वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपके रिक्वेस्ट पर हम लोग ये बनाते हैं। हमारे पास ये कंटेंट ऑलरेडी रेडी नहीं रहता, आप जैसे रिक्वेस्ट करते हैं उसी रिक्वेस्ट पे हम अपना काम चालू कर देते हैं और कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड कर दे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।